नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब दो। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत है आप सभी का। मुस्लिम कट्टरपंथ पूरी दुनिया के लिए कैसे चुनौती बन रहा है। कई देशों की डेमोग्राफी को बदलकर और उग्रता के सहारे इस्लामिक कट्टरपंथ कैसे शांतिप्रिय देशों की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण ब्रिटेन है। ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में एक ही तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उनकी धार्मिक आस्था, धार्मिक प्रतीकों, धर्मस्थलों, मंदिरों को खुलेआम अपमानित किया जा रहा है, उनका घेराव किया जा रहा है। 4 दिन पहले लीस्टर में शिव मंदिर पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था। तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। मंदिर की दीवार पर चढ़कर धर्म ध्वज को उतार दिया गया, अपमानित किया गया, उसे जलाने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद बर्मिंघम के स्मिथविक में भी एक बार फिर यही सब दोहराया गया। 200 लोगों की उग्र भीड़ ने दुर्गा मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। वहां पर धार्मिक नारे लगाए गए, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। बर्मिंघम के दुर्गा मंदिर में साध्वी ऋतंभरा का एक कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन कट्टरपंथियों ने मंदिर के लोगों को धमकाया, पुलिस के सामने मंदिर में बोतलें फेंकी, मजहबी नारे लगाए। आपको बता दें कि इन सभी कट्टरपंथियों के दबाव में ब्रिटेन में होने वाला साध्वी ऋतंभरा का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। उनको भारत वापस लौटना पड़ा अमेरिका से। वो इंग्लैंड पहुंच ही नहीं पाई। इन कट्टरपंथियों के कहने पर वहां के सांसद सैम टेरी ने इसके लिए लंदन के मेयर सादिक खान को चिट्ठी लिखी, वहां के होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और उसके बाद इन कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। मेयर सादिक खान, आपको बता दें, लंबे वक्त से लंदन के मेयर हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं। उनका कहना है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से ब्रिटेन का नागरिक मानते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों उनके नजदीक हैं। उनके माता पिता पाकिस्तान के थे, लेकिन उनके दादा दादी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स वो हिंदुस्तान से आए थे। अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कैसे मंदिर के ऊपर आपने देखा 200 लोगों ने घेर कर वहां पर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की और कैसे धमकाया गया। एक व्यक्ति की बात आपको हम सुनवाते हैं। It's a message from Birmingham to all the BJP and the RSS Hinduism supporters. You're not welcome in Birmingham. You're not welcome in Leicester. You're not welcome in Nottingham. You're not welcome anywhere in the UK. None of your speakers, anyone you're trying to call these hate speakers that come down, we're going to turn up for all of them. So stop organising this bullshit. आपने देखा, ये व्यक्ति साफ कह रहा है कि आरएसएस से जुड़े हुए लोग, बीजेपी से जुड़े हुए लोग, इनको हम नहीं दाखिल होने देंगे ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के किसी शहर में इनका कार्यक्रम आयोजित नहीं होने देंगे और जिन भी जगहों पर ऐसा कार्यक्रम होगा वहां ऐसे ही घेराव करके उनको मजबूर किया जाएगा। कुछ तस्वीरें आप देखिए। ये दुर्गा मंदिर है बर्मिंघम के स्मिथविक शहर का, और वहां आप देखिए कैसे नारे लगे, मंदिर की दीवारों पर कैसे लोग चढ़े। तो ये वो सारी तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रही हैं कैसे यहां पर साध्वी ऋतंभरा के कार्यक्रम को रोकने के लिए सैकड़ों की तादाद में ये कट्टरपंथी वहां पहुंच गए और वहां धार्मिक नारे लगाने लगे। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको बता दें कि इससे पहले ही साध्वी ऋतंभरा को जिस आयोजन के लिए बुलाया गया था, उसके ऑर्गेनाइजर्स ने ये कह दिया था कि उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और हवाला दिया गया था कि साध्वी ऋतंभरा की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ये जानकारी होने के बावजूद
आपने देखा कैसे मंदिर को घेरने की कोशिश की गई और पुलिस को वहां पर कैसे इन लोगों को रोकना पड़ा और कैसे वहां पर धार्मिक नारे लगाए गए। बहरहाल प्रोग्राम नहीं हो पाया साध्वी ऋतंभरा का, उनको भारत वापस लौटना पड़ा और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, क्या हुआ उनके साथ, वो सुनिए। लोग जश्न मना रहे हैं कि साध्वी ऋतंभरा को हमने आने नहीं दिया, वो अपने सफलता का जश्न मना रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, असत्य का सहारा लिया, भय और हिंसा के बल पर वो सफल हुए। फिर जब मैं एयरपोर्ट LA के पहुंची तो पता चला कि वहां हम ट्रांजिट भी नहीं कर सकते लंदन से। साध्वी ऋतंभरा क्या सिर्फ बहाना थी? जिस तरीके से आपने देखा पिछले कुछ रोज में 2 जगहों पर मंदिरों का घेराव किया गया, वहां धार्मिक नारे लगाए गए, माहौल खराब किया गया, इसके पीछे कौन है, क्या वजह है, ये क्या सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, इस पर बहस करेंगे आज हम जवाब दो में। हमारे साथ भारत से जुड़ रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी। विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ ज्योतजीत सिंह जी जुड़ रहे हैं, एंटी टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ज्योत, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ लंदन से राजेश्वर गुरुजी जुड़ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने देखा है, उनको इसकी सारे मामले की फर्स्ट हैंड जानकारी भी है। गुरुजी, आपका भी स्वागत है। और कामरान सकी साहब पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं। सकी साहब, आपका स्वागत है। और हामिद खान लंदन से जर्नलिस्ट हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। मैं पहले राजेश्वर जी आपसे पूछना चाहता हूं, पहले लिस्टर उसके बाद बर्मिंघम, ये जो कुछ हो रहा है ये क्या है? मंदिरों का घेराव करना, वजह चाहे जो भी हो, मंदिरों के सामने भीड़ लगाकर धार्मिक नारेबाजी हुई दोनों जगहों पर, इसके पीछे क्या वजह है? मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो धर्म का स्थान शांति का स्थान होता है, वहां कर रहे बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और वहां नारा लगा करके ध्वजा को जलाना, और सबसे पहले जब गणेश चतुर्थी थी वहां अंडे फेंके गए और वहां से शुरुआत हुई। और शुरुआत होने के बाद फिर दोनों पक्ष में अपने आप में इस तरह का मामला हो गया कि मंदिरों की ध्वजा के जला करके साबित क्या करना चाहते थे मुझे पता नहीं है, मगर ये साबित हुआ कि भाई धर्म को शांत स्थान को अशांत करने की कोशिश की। और ये जो पूरी एक लॉबी बनी हुई है, वो लॉबी की पूरी जांच मिडलैंड की पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, दोनों पुलिस से मेरी मीटिंग हुई है। दोनों पुलिसों ने, जो मिडलैंड की पुलिस से कई लोगों को अरेस्ट भी किया है, पूरी जांच चल रही है। मगर मेरा मानना यह है कि अगर ऐसा ही वातावरण उनके ओर से अगर होता रहेगा तो ये बात और भी बिगड़ जाएगी। और इसीलिए आज लेस्टर में इंग्लैंड की जो होम मिनिस्ट्री वहां पहुंची है, पूरी उसकी कैबिनेट बना रहे हैं और पूरी उसकी तैयारी है। और क्योंकि नवरात्रि का फेस्टिवल आने वाला है अगले वीक से, उसकी पूरी सुरक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो बात आपने शुरुआत में कही कि कोई भी धार्मिक स्थल जो है वो शांति का स्थल होता है, जो कुछ इससे पहले लेस्टर में हुआ वो क्रिकेट मैच से उसकी फसाद की शुरुआत हुई थी। क्रिकेट मैच में मंदिर के ऊपर हमला होना यह अजीबोगरीब बात है। फिर साध्वी ऋतंभरा का बहाना जो है वो बर्मिंघम पे लिया गया। साध्वी ऋतंभरा का कार्यक्रम पहले ही रद्द हो चुका था, उसके बावजूद दुर्गा मंदिर पर जाकर के इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश, पुलिस के साथ टकराव करना, दोनों ही जगहों पर। मैं फिर राजेश्वर जी से ही जानना चाहता हूं, वजह तो कोई और थी, मंदिर निशाना क्यों बन गए? बिल्कुल, जैसे कि आपने ऋतंभरा जी की बात की, वो तो वहां बिल्कुल प्रोग्राम कैंसिल हो रहा था। और दूसरी बात यह है कि प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद अगर कोई हेट्रेड स्पीच की अगर कुछ की हो तो बात अलग है, वो तो वहां तो कोई ऐसी घटना ही नहीं थी। इसका मतलब प्री प्लान करके ये हिंदू मंदिरों को पूर्ण रूप से टारगेट बनाया गया। और उसी रूप से सरकार से भी मेरी बात चल रही है और पुलिस से भी बात चल रही है कि इसका पूर्ण रूप से निदान करके सुरक्षा जांच की जाए, पूर्ण रूप से किया जाए। अच्छा, मैं एक बार इस पर विजय शंकर तिवारी जी को भी लाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ भारत में आलोक कुमार जी ने, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने चिंता जाहिर की है कि क्या हो रहा है ब्रिटेन के अंदर। तिवारी जी, देखो सौरभ जी, ब्रिटेन में हिंदू आबादी 1.5% है और ब्रिटेन के हिंदुओं के लिए तो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री मार्garet थैचर ने कहा था कि भाई जो हमारे देश में हिंदू रहते हैं इस देश की संपत्ति है। इस देश में आर्थिक, सांस्कृतिक और इस प्रकार का शैक्षणिक बहुत उन्होंने यहाँ के लिए किया है और उनका धन्यवाद भी कर रही हैं। और वो हिंदू समाज वहाँ पर आज तक किसी भी ऐसी घटना में कभी सम्मिलित नहीं हुआ और यहाँ तक कि उसका बड़ा सम्मान करते लोग हिंदू समाज का। उसके ऊपर ये आक्रमण है। आज मुझे एक बात बड़ी
खिन्नता भी इस बात की है कि जो मौजूदा सरकार ब्रिटेन की है, जिस प्रकार से कड़ाई के साथ इन दगाइयों के साथ, जिहादियों के साथ पेश आना चाहिए था, वो नहीं आ रहे। बहुत सॉफ्ट तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है। मैं तो कल माननीय हमारे कार्याध्यक्ष जी ने मांग की है कि ऐसे जिहादियों के साथ कड़ाई के साथ पेश आया जाए। बार बार एक प्रश्न कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा जो उत्तर है कि हिंदू शक्ति भारत में और भारत के साथ बाहर बहुत बढ़ रही है। हिंदू शक्ति के उदय को ये लोग नहीं पचा पा रहे हैं, इसलिए ये भारत में भी, भारत के बाहर भी जहां अवसर मिलता है हिंदुओं पर ये आक्रमण कर रहे हैं। भारत में भी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, गले काटे जा रहे हैं, ये केवल और केवल हिंदू शक्ति के उदय को ये लोग नहीं पचा पा रहे हैं। ये सौरभ जी बड़ी बड़ी बात तो ये है इनकी जी। और दूसरी बात ये रही, तो आपने ये कोई ब्रिटेन में पहली बार नहीं है, फ्रांस में आपने देखा है, आपने जर्मनी में देखा है, और यहां तक कि उनकी सरकारों को कहना पड़ा है कि जिनको इस देश के संविधान के साथ नहीं जीना मरना वो देश छोड़ करके जा सकते हैं। ये ऐसे ही लोगों के लिए कहा है। ये केवल भारत के लिए नहीं, केवल ब्रिटेन के लिए नहीं, दुनिया के लिए चुनौती बन के जा रहे हैं। इसलिए आज समय ये आया है कि ऐसी शक्तियों को नेस्तनाबूद करना चाहिए। दुनिया मिलकर करे, भारत तो इस दिशा में आगे बढ़ ही रहा है। अच्छा, मैं एक बार हामिद जी से पूछना चाहता हूं। हामिद खान साहब जो हैं वो लंदन में भी काफ़ी वक्त गुजरता है उनका, वहाँ की खबरों को बड़े अच्छे से समझते हैं। हामिद साहब, मेरा सवाल केवल ये है कि वजह जो भी रही हो, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाकर के हमला करना, लीस्टर में तो हमला ही हो गया था, वहां पर तो झंडा जला दिया गया था, और फिर उसके बाद बर्मिंघम में जो हो रहा है, बर्मिंघम में मंदिर को घेराव करना, वहां बोतलें फेंकना, इस किस्म की घटनाएं, किसी भी वजह कोई भी हो, एक रिलीजियस प्लेस को कैसे कोई टारगेट कर सकता है? थैंक यू वेरी मच सौरभ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, किसी भी सूरत किसी रिलीजियस प्लेस को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप दो चीजें प्लीज समझ लें। एक तो ये कि आप ये नहीं बता रहे, जो कि सारी दुनिया के चैनल रिपोर्ट्स कर रहे हैं, कि उस एक लड़का जो उसने वो झंडा उतारा मंदिर का, उसको रोकने वाले कितने मुसलमान थे, कितने वहां पर इमाम मस्जिद आ गए, सब ने उसको रोका कि भाई तुम ये नहीं करो। आप क्यों नहीं बताते हैं कि लेस्टर 50-60 साल से मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी इंतहाई हार्मनी और दोस्ती के साथ रह रहे हैं। बल्कि अगर कोई इंग्लैंड की सरकार के साथ या कोई मसला होता है तो वो एज ए इमिग्रेंट सारे इकट्ठे होके फैसले लेते हैं। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठी रहती है। बुनियादी बात ये है कि ये ना तो क्रिकेट मैच से हुआ ना किसी से हुआ। ये आप समझना पड़ेगा कि पिछले 6-8 महीनों में जो नए स्टूडेंट्स वगैरह गए हैं इंडिया से, शायद उनको वहां की ट्रेडिशंस का नहीं पता, वो उसी तरह बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से वहां नारे लगाते रहे, वहां श्री राम की मार्च करते रहे। वहां पर पुलिस ने उस तरह उनको हैंडल नहीं किया। उसके नतीजे में प्रोवोकेशन हुई गई, उकसाया गया। प्रोवोकेशन के जवाब में जो कुछ होता है, इंग्लैंड का कानून उसके बारे में बड़ा वाज़ेह है। ये आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि वहां का कानून उसका अपने आप हैंडल करेगा। हामिद खान साहब, आपने मुझसे कहा कि ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। ठीक है, लिस्टर में, बर्मिंघम में, सब तमाम जगहों का और एशियन कम्युनिटीज मिलजुल कर रहती हैं, आज से नहीं दशकों से रहती है, डेकेड से रहती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। झगड़ा कुछ भी हुआ, आपने सारा ब्लेम इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डाल दिया। मंदिर का घेराव क्यों? आपने कहा मंदिर की दीवार पे चढ़ के झंडा उतारने जलाने वाले को रोका बहुत लोगों ने। मंदिर पर गए क्यों थे? मंदिर का क्या लेना देना है किसी भी झगड़े से? अरे यार, अगर एक इंडिविजुअल गलत काम कर रहा है, अरे बाकी भीड़ क्यों गई थी मंदिर पर? हामिद साहब, चढ़ा एक था, भीड़ क्या करने गई थी वहां पे? नहीं, ऐसी बात तस्वीर चल रही है ना ही ऐसी बात है। बहुत हिंदू मुस्लिम भीड़ इकट्ठी थी वहां पर, और वहां पर मंदिर क्यों? ऐसे नहीं है कि उसको मंदिर क्यों? हामिद साहब, बात मेरी केवल एक है, कहीं आपने देखा है ऐसे? जरा एक सेकंड हामिद साहब, एक मिनट शांति से। जरा जब ऐसी बात हो ना, तो कभी कभी सिचुएशन को बिल्कुल रिवर्स उल्टा करके सोचना चाहिए। आप सोचिए जरा कि ऐसा वाकया जो है किसी और रिलीजियस प्लेस पर हो गया होता, मस्जिद पर हो गया होता, वहां जाके किसी ने कोई बेहुरमती की होती, सोचा क्या हो जाता? हुआ कभी? मैं एग्री करता हूं, मैं सौरभ आपसे एग्री करता हूं कि मंदिर हो,
गुरुद्वारा हो, चर्च हो या मस्जिद हो, किसी की भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर इस्लाम तो इजाजत ही नहीं देता। इट इज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम टू अटैक ऑन एनीबॉडीज रिलीजियस प्लेस। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, सारे धर्म जो हैं वो टीचिंग एक ही देते हैं। ठीक हो गया, सारे धर्म ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह आप स्टूडेंट्स जो आते हैं जिनको जिस अंदाज में उनको, अब ये मुझे पता नहीं ये बात आप कहां से निकाल के लाएंगे, कौन से स्टूडेंट्स की वजह से वहां पर इतनी प्रोवोकेशन हो गई कि एक मंदिर के ऊपर जाकर भीड़ जमा हो गई। और आप देखिएगा कि जो मैं आपको तस्वीरें, अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, आपने कहा वहां जय श्री राम के नारे लग रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूं दूसरी तरफ से क्या नारे लग रहे थे। मेरा सवाल फिर वही है, कम्युनिटीज के बीच में फ्रिक्शन जहां से भी हो रहा है उसकी जड़ तक पहुंचे। कोई भी रिलीजियस प्लेस को कैसे निशाना बनाया जा सकता है? आप इसे कंडेम तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप ये कह रहे हैं कि प्रोवोकेशन दूसरी तरफ से था। मैं ये कह रहा हूं कि प्रोवोकेशन हो भी तो भी किसी मंदिर पर, गिरजाघर पर, मस्जिद पर, गुरुद्वारे पर कैसे कोई जाकर के हमला कर सकता है? ये देखें दूसरी तरफ की तस्वीर आप अगर देख पा रहे हो अपने सिस्टम पर, तो वो भी चल रही है। मैं एक बार जरा ज्योत जी के पास जाना चाहता हूं। ज्योत जी, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? हामिद खान साहब ने तो इसको इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन इमिग्रेंट्स से जोड़ दिया सीधे कि उनकी वजह से वहां माहौल खराब हो रहा है। सौरभ जी, सबसे पहले भारत माता की जय। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो भाई साहब अभी कहते हैं, मैं खैर इनको जानता नहीं हूँ, कि जी वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगे, वहाँ पे उन्होंने मार्च निकाला, जो हमारे हिंदू भाई और बहन हैं वहाँ पे। आप मुझे एक बात बताइए, इतिहास उठा के देख लीजिए, जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, ये बोल के कभी किसी को आपने टेरर अटैक या सुसाइड अटैक करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। कोई भी बिल्डिंग मंदिर के अलावा वहाँ पे अटैक नहीं की गई। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, मंदिर पे अटैक हुआ, वहाँ पे एक रेडिकल फैनेटिक ने मंदिर की दीवार पे चढ़ के वल्गर जेस्टर किए, पूरी हिंदू कम्युनिटी को वहाँ पे टेरराइज किया, ग्लास की बोतलें फेंकी, बॉटल्स फेंकी, और यहीं तक सीमित नहीं था, जो सेक्रेट रिलीजियस फ्लैग है उसको वहाँ पर जलाया गया लाइटर से और फाड़ा गया, उतारा गया, उसका अपमान किया गया। क्या उस मंदिर के अलावा किसी बिल्डिंग पर अटैक हुआ? नहीं हुआ। क्या उस रिलीजियस फ्लैग के अलावा किसी और रिलीजन के फ्लैग को जलाया गया? नहीं जलाया गया। ये चीज़ें अपने आप में बताती हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड अटैक था हिंदू और जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वहाँ पर रहते हैं उनके ऊपर। मैं आपको, और फिर इन्होंने एक जवाब दिया, वो हमारे एरिया में वो लोग मार्च निकाल रहे थे। देखिए, किसी को भी राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू स्पीच है, फ्रीडम है, लेकिन राइट टू डू वायलेंस नहीं है, फ्रीडम ऑफ वायलेंस किसी को नहीं है। और ये एरिया हमारा क्या होता है, उस एरिया के अंदर मंदिर वहाँ पे ऑलरेडी है, एरिया किसी का नहीं होता। ये तो आप खुद ही फिर कम्युनलाइज कर रहे हो चीज़ों को, एरिया सबका होता है, इट्स अ पब्लिक स्पेस। फिर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जैसे हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइज मतलब टारगेट करके अटैक किया गया वहाँ पे मंदिर को, और वहाँ पे आपने एक बात नोट करी होगी, 90% लोग जो अटैक कर रहे थे मंदिर को, जो ध्वज को वहाँ पे जला रहे थे और टेरराइज कर रहे थे लोगों को, सेम मास्क काले रंग के, सेम स्लोगन्स, और इनकी जो एक पूरी प्लानिंग थी, इनकी चैट्स ऑलरेडी कई दिन से पब्लिक डोमेन में इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे चलती आ रही थी। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं सर, इसके अंदर आपको लग रहा है कि ये यूके के अंदर लेस्टर बर्मिंघम में मंदिर पे अटैक हो गया। आप पैटर्न नहीं समझ रहे हैं। पैटर्न ये है जो ऑलरेडी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ब्रीड्स टेररिज्म, एवरीबॉडी नोज। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, पाकिस्तान में सिखों को वहाँ पे सरेआम गोली मार दी गई थी। वहाँ पे जो हमारी हिंदू और सिख जो लड़कियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, जबरन उनका कन्वर्जन करते हैं। 12 साल की लड़की का सर्टिफिकेट बना के 18 साल की कर देते हैं, फिर कहते हैं इसे 55 साल के बुढ़े से प्यार हो गया और अब जो है इसका निकाह हो गया। तो ये फोर्स कन्वर्जन वहाँ हो रहा है। मेरे पास ये रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स की, वहाँ पे 2% सिर्फ हिंदू रह गए हैं। 12% थे पाकिस्तान में, 2% रह गए। कहाँ चले गए? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ गए? या कन्वर्ट कर दिए गए हैं या मार दिए गए हैं। इतना वहाँ पे टेरर है। आप इंडिया के 3 अटैक्स, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 अटैक्स इंडिया में मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड में सॉरी, मेजर अटैक्स। 26/11 मुंबई का हमला हुआ, किसने किया? लश्कर-ए-तैयबा। कहाँ से? पाकिस्तान से।
पार्लियामेंट अटैक हुआ 2001 में, किसने किया? लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद। कहाँ से? पाकिस्तान से। सबसे बड़ा वर्ल्ड का टेररिस्ट अटैक जो अलकायदा ने किया था 9/11, उसका जो लीडर था उसामा बिन लादेन, कहाँ मारा गया? एबटाबाद, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ISI तो बड़ी मशहूर है, इनको ये नहीं पता इनके उसामा बिन लादेन रह रहा है। तो फिर आप मतलब जो जी आप ये कहना चाहते हैं, जो कुछ बर्मिंघम में, लिस्टर में, इंग्लैंड में हो रहा है, इसके पीछे भी पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं। 100% पाकिस्तानीज और रेडिकल जो फनेटिक्स हैं वो ये मिलकर ये काम कर रहे हैं। ठीक है। ये पहले वहां से लेटर ले लेते हैं गवर्नमेंट से, पाकिस्तान वगैरह से, कि हमारी जान खतरे में है, रेफ्यूजी बन के आ जाते हैं और फिर कहते हैं ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा लैंड है। सर ये मेरे पास ये लिस्ट है, अमेरिकन लिस्ट, 40 ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। 40 की अभी जो आपने कहा, एक बार जरा मैं उस पर कामरान सकी साहब का रिएक्शन लेना चाहता हूं। पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और आपकी बात पर मुस्कुरा भी रहे थे। देखें, ये बात, इसमें तो कोई शक नहीं है कामरान साहब, इसके तो सारे सबूत हैं कि वहां किस किस्म से, मैं अगर बर्मिंघम की बात करूं तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मैसेजेस, फेसबुक पर मैसेजेस जो हैं वो सर्कुलेट किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि सारे मुसलमान जो हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, वो इकट्ठा हो जाए, हमें प्रोटेस्ट करना है। मैं बार बार एक ही सवाल कर रहा हूं, किसी को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, शांति प्रिय तरीके से, पीसफुली, लेकिन उसके लिए किसी रिलीजियस प्लेस को निशाना नहीं बनाया जा सकता। कम से कम इससे तो आप सहमत होंगे? देखिए, रिलीजियस प्लेस क्या, मैं तो कहता हूँ कि मज़हब के नाम पे, जैसे अभी एक दोस्त ने भी कहा कि कोई भी मज़हब हो, चाहे वो हिंदू मज़हब है या क्रिश्चियनिटी है या मुसलमान है या सिखिज़म है, कोई भी अमन के अलावा कोई पैगाम देता ही नहीं है। वो तो अमन की बात करते हैं। किसी मजहबी प्लेस को जो है वो निशाना बनाना और किसी मुसलमान का जिसका अपना जो ईमान है मजबूत है, ये आप सोच ही नहीं सकते। जहाँ तक ये मेरे दोस्त मौजूद हैं, मैं नाम इनका मुझसे पहले बात कर रहे थे, नाम नहीं मैं इनका पढ़ सकता, इन्होंने जो बात की ये वही स्क्रिप्टेड बात है जो राह हमेशा से इल्ज़ाम प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हवाले से लगाता है, और ऐसे फसादात की वजह भी वही प्रोपेगेंडा है जो वो राह और दूसरे इदारे RSS जैसी तंजीमें जो इंडिया के अंदर से ऑपरेट कर रही हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर नफरत फैला रहे हैं। इतना बड़ा हादसा कि एक मंदिर के ऊपर हमला हो, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और उसके ऊपर इस तरह की सियासत, ये क्या आप कर रहे हैं? ये तो खुदा न खास्ता आप शाम को आपका ये प्रोग्राम और इन साहब को जो आखिरी दो बोले हैं, इन्हें सुन के तो मुझे डर है कि खुदा न खास्ता वहां पे और ना मामला बिगड़ जाए। हमें तो अमन की बात करनी चाहिए, हमें तो दिलों को मिलाने की बात करनी चाहिए। अच्छी बात है कामरान साहब, क्रिटिसाइज कीजिए ना, आप क्रिटिसाइज कीजिए उन लोगों को जो मंदिर के सामने खड़े होकर नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। क्या करने गए थे वहां पे? मैं फिर कह रहा हूं कि किसी जगह के ऊपर हमला किसी तरह से काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो बाबरी मस्जिद के ऊपर हुआ हमला हो या बर्मिंघम के ऊपर ये जिस मंदिर का आप जिक्र और फुटेज दिखा रहे हैं इसके ऊपर हमला हो, ये दोनों किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। इसके पीछे वाले अवामल को भी आप जो है वो यकीनन नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन रूट्स को, उन चीजों को भी खत्म करने तो इसके पीछे भी रॉ है। पाकिस्तान में जो होता है वो सब रॉ कराती है, लंदन में और बर्मिंघम में मंदिर पर हमला होता है तो वो भी रॉ कराती है। इंडिया के अंदर आप मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? अरे भाई, मैं बात आपसे कर रहा हूँ, कहाँ विदेश की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी आपसे पाकिस्तान का भी नहीं पूछ रहा। मेरे सामने मैं तो सीधे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंग्लैंड के अंदर क्यों ये हमले हो रहे हैं मंदिरों के ऊपर, और इनके पीछे क्यों पाकिस्तान के लोगों का नाम आ रहा है? क्यों ये पाकिस्तान के लोग ही जो हैं लोगों को इकट्ठा करके वहां लेके गए थे? प्रोग्राम के अंदर आप रॉ के एजेंट्स को बिठाएंगे। कौन है रॉ का एजेंट? कौन है रॉ का एजेंट? आपकी बात सुन के कोई आपको कोई ISI का एजेंट कह रहा है क्या? अपनी बात कहने का सबको हक है। आप ISI के एजेंट है क्या? कैसे आपने वहां पे कोई आईडीज आपने चेक किए हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि उसके पीछे पाकिस्तानी थे? वो पाकिस्तानी लोग थे, पाकिस्तानी ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोग थे जिन्होंने उन सबको ऑर्गेनाइज किया है। कितने सबूत चाहिए इसके आपको? कितने सोशल मीडिया अकाउंट्स चाहिए? सर, मैं इस खबर पर डिबेट करने आया तो मैं सारी रिसर्च करके आया, मैंने वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे हैं, मैं दिखा भी सकता हूं आपको। आप मुझे बताइए, आप कैसे जुटलाएंगे उसको? आप कैसे साबित करेंगे इसके पीछे कोई और है? रॉ है, मीडिया है और वो उसे कह रहा है। अरे मैंने तो आपसे ये भी नहीं कहा इसके पीछे ISI है, आपको इसके पीछे रॉ दिखाई दे गया? ISI तो आपके ऊपर टॉप स्ट्रिप के अंदर देखें, वहां पे भी इंग्लिश में अंधा बंदा भी शायद मेरे ख्याल पढ़ सकता हो कि क्या लिखा है आपने। उससे थोड़ा सा स्क्रिप्ट को आप बाकी लोगों को पढ़ा है, ये अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है आपके। अरे सर, मैं आपसे क्या, वो सवाल के साथ लिखा है, क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा है। कौन है इसके पीछे? आपने तो इल्जाम लगाया ना, बड़ा आसान होता है इल्जाम लगाना।
इल्जाम तो बिल्कुल नहीं लगा रहा, मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये मुद्दा रूट कॉज को भी देखें। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती। अमन की बात कीजिए, जो जैसे स्टूडेंट्स की उन्होंने बात की, जो आप बोएंगे उसका नतीजा हमारी आने वाली नस्लों को मिलकर ठीक है। ब्रिटेन में मंदिरों के ऊपर हमला हिंदुस्तान से गए स्टूडेंट्स का नतीजा है। विजय शंकर तिवारी जी, ये जो सोच है जो आपने पैदा की है, ये उसका नतीजा है। ठीक ठीक Students ठीक। बेचारों अभी को- जो सोच, बात ये कर सारी रहे सोच हैं, आज पैदा देखो, ये होगी। जो पाकिस्तानी दो लोग बैठे हैं, ये जो पाकिस्तान के दो लोग बैठे हुए हैं, ये अमन और शांति, इनको अब देखो ऐसा है कि ये कहने के लिए कहा गया है, करने के लिए नहीं कहा गया है। करने के लिए तो जिहादी कहा गया और इस प्रकार की हत्याएं करने के लिए कहा गया है। और केवल चाहे मैंने कहा कि चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, ये सब जगह अब ये कितना भी कह लें पाकिस्तान और ये जो जिहादी कट्टरवादी हैं, इनकी बात पर भरोसा कौन करेगा? क्योंकि ये जो अमन और शांति की बात कर रहे हैं, ये कहने वाली चीज नहीं है साहब, ये करने वाली चीज है। आप करिए, लेकिन आप कर नहीं सकते हैं। रॉ को ले आएंगे और आरएसएस को ले आएंगे, विश्व हिंदू परिषद को ले आएंगे। तो आप जैसी सोच के लोगों ने चाइना में जो किया, तो चाइना ने जो किया, क्या उस दिशा में दुनिया को ले जाना चाहते हैं क्या आप? यानी भूटान में जो हुआ उस दिशा में ले जाना चाहते हैं क्या आप? क्योंकि अब अमन और शांति का भाषण ये केवल भाषण करके नहीं बनेगा, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप दुनिया को उस मोड़ पर मत ले जाइए जहां पर विध्वंस है। आपने जो ब्रिटेन में किया है वो 1.5% हिंदू है और उनको वहां के लोगों ने उनका प्रोत्साहन बढ़ाया है। यानी वहां की आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सब गतिविधियों में वहां की उन्नति की दिशा में हिंदुओं ने काम किया है और उन पर आपने आक्रमण किया है। यानी रेफरेंडम कराने का काम ब्रिटेन में किसने किया था साहब? हिंदुओं ने किया था क्या? यानी जहां जहां आप रहते हैं उस देश को विभाजित करने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो आप कर रहे हैं। मैं सौरभ जी कह रहा हूं, हिंदुओं की बढ़ती हुई शक्ति के कारण चाहे पाकिस्तान हो चाहे और कट्टरवादी जहां भी बैठे हों, हर जगह इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न है। और मैं कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे लोगों को इसका परिणाम भुगतना भी पड़ सकता है। इस बात से सचेत रहने की लोगों को आवश्यकता है। नहीं, लेकिन अभी इस ताजा मामले में तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर ब्रिटेन के जो भी सरकार थी, जैसे साध्वी रितंबरा जी का कार्यक्रम रद्द किया गया है, वो दबाव में आ गई ऐसे कट्टरपंथियों के, उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। देखो सौरभ जी, मैं कह रहा हूं कि वास्तव में साध्वी रितंबरा जी का कार्यक्रम रद्द किया जाना कितना दुर्भाग्यशाली है और ये वहां की सरकार की अक्षमता है, वहां की सरकार की अक्षमता है। यानी हिंदुओं के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और सरकार बहुत ढुलमुल रवैया अपना रही है। क्या वहां जिहादियों के दबाव में है वहां की सरकार? जी, तो ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटेन की सरकार ऐसे जिहादों पर कड़ी से कड़ा उपाय करे। अच्छा ठीक है, एक बार उनको कामरान सजा जी दे, की बात पर जोत तभी कुछ कहना रुकेगा। चाह रहे हैं, फिर राजेश्वर जी मैं आता हूं आपके पास। जोत बोलिए। सर मेरे पास लेस्टर से इंडियन कम्युनिटीज़ का, हिंदू भाइयों का और सिख भाइयों का भी फ़ोन आया कि वहाँ पे ये जो है ये सारा 90% लोग ये पाकिस्तानी हैं और रेडिकल जो फैनेटिक्स है वो कर रहे हैं। मोहम्मद हिजाब नाम का एक व्यक्ति है जो इंसाइट कर रहा है, मैं उसे कोट कर रहा हूँ। उसने पहले री इनकारनेशन जो कॉन्सेप्ट है धर्म का, रिलीजन का, उस पर भद्दी टिप्पणी की। उसके बाद उसने कहा इफ़ दे एवर कम आउट वी आर गोना बी हेयर। मतलब जो हिंदू और भाई बहन वहाँ पे रह रहे हैं उनके बाहर निकलने तक पे इन्होंने बैन लगा दिया है, ऐसे टेरराइज कर रहे हैं। इसके बाद मैंने जब इनको बोला कि आप मतलब मैंने कंडेम किया, ट्विटर पे ट्वीट किया कि हिंदू जो टेंपल है उस पर अटैक हुआ, ये गलत किया रेडिकल्स ने। मुझे कल ही इन्होंने सर तन से जुदा की धमकी भेजी। कोई अरबाज मोहम्मद खान नाम का व्यक्ति है, ये मैंने ट्वीट किया, ये MHE और दिल्ली पुलिस में मैंने भेजा हुआ है। ये हमें अमन शांति सिखा रहे हैं सर। ये आप कोई लिस्ट उठा के देख लीजिए, जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बैंड है पूरे वर्ल्ड में, मैक्सिमम पाकिस्तानी। जितने टेरर अटैक्स हो रहे हैं मैक्सिमम पाकिस्तानी। तो अगर अगर एक मंदिर पे अटैक हो रहा है और एक सिख उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसको आप सर तन से जुदा की धमकी भेज रहे हो, तो ये जो पाकिस्तानी आपके पास बैठे हुए इनको समझा दीजिए हमें अमन और शांति का पाठ ना पढ़ना। जरा आवाज आया कामरान जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए कामरान जी। ये मॉडल है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो रहा है। ट्विटर अकाउंट्स हैं, अगर मेरी पहले आपने आवाज इनका रेडिकलिज्म बंद नहीं किया, आप बोलिए।
जो जुबैर के मामले में भी हमने देखे थे, और वहां पे एक फॉलोअर था और बाद में उन ट्वीटर्स का वजूद भी नजर नहीं आया, जो आपके ही शहरी जुबैर के मामले में जिसे बेचारे को जेल भी काटनी पड़ी, और वहां पे क्या क्या आपने उसके साथ किया, उस पे भी आपने यही इल्जाम लगाया कि वो जो है वो फसादात को हवा दे मुझे रहा है। ये हैरानी इस बात की है, ये सारी जानकारियां सबसे पहले कामरान साकी साहब आपके पास कैसे पहुंच जाती हैं? जोत ने अभी बताया, इन्होंने तो आज या कल ट्वीट किया, इनको धमकी मिली है और आपको पता लग गया कि वो फेक ट्विटर अकाउंट। अगर ये सिख बरादरी के सही तर्जुमान होते तो इन्हें धमकी ना मिलती, इन्हें कोई राय देता। ये आप ट्विटर को चेक कीजिए ना, अब तो इतने, मुझे बताइए, मैं इधर लाइव बैठे आपको चेक कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास 8000 सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, ऑनलाइन चीजें मौजूद हैं जिनसे पता चल जाता है ये ट्विटर हैंडल जो हैं वो फेक हैं या ओरिजिनल हैं। ये आप खुद अपनी सस्ती शोहरत के लिए बना लें कि जी मुझे इनको धमकी मिली तो ये सस्ती शोहरत है, इनको धमकी मिल रही है तो ये सस्ती शोहरत के लिए कर रहे। जोत लेना चाह रहे होंगे ना, लेना चाह रहे होंगे, वरना आप इन्हें यूं कहा क्यों बैठाते हैं यहाँ पे? मैंने आपको क्यों बैठाया है? मैंने फिर आपको क्यों बैठाया है? एक सेकंड सर, आप क्यों आए? मैंने आपको बुलाया, आप आए, आप सस्ती शोहरत के लिए आए हैं? ऐसे मैंने जोत को बुलाया, ये आए। प्लीज, एक मेहमान की डिग्निटी का सवाल है, इस पर आप ऐसे टिप्पणी, ऐसे कमेंट मत कीजिए। कामरान जी, एक मिनट। अमन के लिए तैयार हूँ। ये अगर अमन की बात नहीं करेंगे तो ऐसे ही लोग इन्हें धमकियां देंगे जो काबिल मुज़म्मत है उसकी। बोलिए जोत, बोलिए। ये अटैक करते जाए और हम अमन, ये अटैक करते जाएंगे और हमसे उम्मीद करेंगे हम अमन की बात करते जाएं। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे कोई सस्ती पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। मैं दिल्ली शहर के अंदर मैं लाशों की सेवा करता हूं। मेरे फादर पद्मश्री अवार्डी हैं और मैं ये पाकिस्तानी भाई साहब जो बोल रहे हैं, मैं इनको समझा देना चाहता हूं कि सर ये जितना कुछ हो रहा है ना, ये आपके पाकिस्तानी लोग जो करते हैं और जो रेडिकल फैनेटिक्स जो है ये लोग करते हैं, भुगतना हम सिखों को पड़ता है। जब मैं यूके गया था पढ़ने 2015 में, कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी पढ़ा, रिकॉर्ड चेक कर लेना जाके। सर एयरपोर्ट पे मुझे कहा गया कि अपनी पगड़ी को आपको उतार के चेक कराना पड़ेगा। मैंने कहा मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा। क्यों? कौन से सिख ने अटैक कर दिया वहाँ पे? नहीं किया। क्यों? क्योंकि अटैक आप लोग करते हो और हमारा जो है ये दाढ़ी की वजह से, आप लोगों की वजह से हम लोगों को भुगतना पड़ता है। फिर उन्होंने मेरा कोई स्वैब यहाँ से लिया, टेस्ट करा। ह्यूमिलेशन हमें भुगतना पड़ता है तुम्हारी वजह से। तुम हमें अमन शांति सिखा रहे हो। बस आप लोगों के ऐसे ही बयान, सस्ती धमकियां कर रहे हो। अटैक करी जाओ और हम चुप बैठे जाए, ऐसे नहीं होगा। और दूसरे मुमालिक के अंदर तालिब इल्म और अच्छा एक मिनट, राजेश्वर जी, एक मिनट, राजेश्वर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजेश्वर जी बोले स्क्रीन के ऊपर। राजेश्वर जी बताइए जरा, इस अटैक के पीछे कौन था? अभी तो किसी ने कह दिया इंडियन स्टूडेंट था। हमारे जर्नलिस्ट जो बातें कर रहे हैं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। धर्मगुरु जो है, इनके जो धर्मगुरु है, उनको संदेशा देना चाहिए कि भाई ऐसे कोई भी कार्य कर रहा है, या तो उसको धर्म से निकाल दिया जाए या तो उसको सजा दिलवाई जाए, तो जिसके माध्यम से कोई और धर्म के स्थान के ऊपर ऐसी गतिविधियां नहीं हो। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यहाँ की सरकार की जो बातें करी, तो सरकार यहाँ पूर्ण रूप से सचेत है, उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्यवाही चालू है, कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और जो मेरी मीटिंग हुई, कल जो मीटिंग हुई, उसमें पूर्ण रूप से उन्होंने बताया कि कोई भी धर्म के स्थान इंग्लैंड का हो, अगर ऐसी गतिविधियां चालू रहेगी तो हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे, और इसके बाद जो ये कार्य होगा तो उसको पूरा जो सरकार को जो करना है वो करेंगे पूर्ण रूप से। यानी कि सरकार शांत नहीं बैठी है इस चीज को लेकर के। अरे ठीक है, हामिद साहब ये बताएगा, अभी तक जो पुरानी सरकार में इंग्लैंड में जो होम सेक्रेटरी थी प्रीति पटेल, उनका रवैया जो था, जैसे उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है कि जो इलीगल पाकिस्तानी इमिग्रेंट से उनको हम वापस भेजेंगे, या उन्होंने जो है अभी कुछ रोज पहले जो है आरएसएस के कार्यक्रम की तारीफ की थी कि आरएसएस के एक सीनियर लीडर वहां जा रहे थे कार्यक्रम में। ऐसा तो नहीं कहीं उस सब का ये बदला जो है, उस सब का गुबार जो है वो निकाला जा रहा है, और वो भी हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर निकाला जा रहा है? हामिद साहब के पास शायद आवाज नहीं जा रही। कामरान साहब देखिए, ये जो अभी दोस्त बात कर रहे थे आखिरी, फिर क्रेडिट दें ना आप मुसलमानों को कि वो बिला तफरीक वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं और हुकूमत वहां की संजीदा है, उनकी बात को भी समझिए। अमन की बात इस्लाम हमेशा करता है, हम उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से किसी ने भी, एक ने भी स्टेटमेंट दी है कि जो वहां पे हमला हुआ वो ठीक है, और कोई ऐसा शख्स मिला जिसने उनकी हौसला अफजाई की हो या उनके लिए इनाम रखा हो कि जी आपने खुदा न खास्ता ये हमला किया है तो बड़ा आपने अच्छा काम किया है और आपको ये बकरा हम इनाम में देंगे या इतने करोड़ दे देंगे। हम हमेशा कुछ लोगों के एक्ट को, किसी भी मजहब में हो, इवन के मेरा ख्याल है कि मुमकिन है कि मेरी नज़र के अंदर वहाँ पे हिंदुओं के अंदर भी कुछ तबके या कुछ इनफरादी हैसियत के अंदर या कुछ तंजीमें भी मुमकिन है वहाँ पे हों जो इंतहा पसंदी की बात करते हों, लेकिन मैं उस ओवरऑल जो हिंदुइज्म पैगाम देता है उसे देखूं तो मैं यकीनन अमन की बात करूंगा कि वो अमन की बात करते हैं।
और भाई बाबरी मस्जिद मैंने गिराई थी वहां पे आके, फिर आप वही बात सौरभ करते हैं जी, कि लड़ाई वाली मैं मैं इस पे ऊंचा बोलना बोलूं, चाहूंगा। तो मैं उस तरह से कह देता हूं कि किसने की थी। किसने सिखों ने नहीं मारा था जो यहाँ से इंडिया से माइग्रेट को के आए थे, वो लाशें किसने, कामरान साकी ने गिराई थी। वो ट्रेनें भर के जो है वो वहां पे लाहौर में जो पहुंची थी वो किसने पहुंचाई थी। 1947 मैं अमन की की बात बात कर रहे करना हो, चाहता हूँ, आप 1947 की जानबूझ बात के कर वही रहे हो। चाहते हैं कि हमारे जो आप प्रोग्राम लोगों को ने लोग सिखों के देख साथ के किया, और सबको शाम को पता है। वहां पे कोई ना कोई अरे पहले वहां पे ब्लास्ट कर बाल दो, बुलाए पहले कर अटैक कर कर सकी दो, साहब, कर रहे मंदिरों हैं। पे सकी अटैक साहब, कर दो, सकी ब्लास्टों के अंदर क्या ट्रेनें एक तरफ से नहीं आ रही थी, दोनों तरफ जा रही थी, और कितने उदाहरण यहाँ बैठे सारे लोग आपको दे सकते हैं। मैं उस जगह जाना नहीं चाह रहा। अभी उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया था, आपको खराब लगा जोत ने, कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की क्या हालत है, वो आंकड़े देकर के थोड़ी देर पहले ही समझा रहे थे। उसका जवाब तो आपसे नहीं दिया गया। बहरहाल आप लगे उनको लेक्चर देने के लिए, उसका जवाब आपने नहीं दिया। 2% क्यों रह गई है माइनॉरिटी वहां पाकिस्तान के अंदर? इन्हें क्या पता और है? उसमें आपको अब पाकिस्तान के लोग ब्रिटेन में बैठकर हमले कर रहे हैं, उसको आप कंडेम कर रहे हैं आप, लेकिन साथ साथ उसको ये जोड़ रहे हैं कि हाँ दूसरे हिंदुओं के अंदर भी ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। ये हर जगह पैरेलल क्यों ढूंढना रहे? नहीं है, नहीं है, ये पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कर रहे थे। कौन सी बिल्डिंग, कौन सा समुदाय वहां पे हर्ट हुआ है, लड़ाई हुई बताओ मुझे। और वो काबिल मजम्मत है। आप ये ना कहिए कि इसके ऊपर इसमें एक ही शख्स जिम्मेदार है और उसके ताने बाने जो है मुसलमानों से पूरी दुनिया के मुसलमान जिम्मेदार हैं, या बिलखसूस पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का किया हुआ काम है। मैं पूरी दुनिया का नाम नहीं ले रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानियों का ये काम है, उनका किया हुआ काम है। गिरफ्तार जो लोग हुए हैं वो भी वही लोग हुए हैं। इसीलिए जो असलियत है सर, उसको कम से कम कबूल कीजिए। ये कहिए कि हमारे मुल्क के लोग जाकर के कम से कम वहां अपने आपके देश का नाम ना खराब करें। आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए। बहरहाल मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया विजय शंकर तिवारी जी, जोत जी, कामरान सकी साहब आपका, राज राजेश्वर जी आपका, हामिद खाबी जुड़े थे हमारे साथ, उनका ही बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।